गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया बल्कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया। सीएम ने सभी टीमों और उनके प्रशिक्षकों का गर्मजोशी से स्वागत किया और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने गोरखपुर को महायोगी गोरखनाथ की साधना स्थली और भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान का महानगर बताया। टूर्नामेंट का ऑब्जर्वर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में त्रिपुरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशांत कुमार दास को नियुक्त किया गया है। इस वर्ष पूर्वी क्षेत्र के 14 राज्यों और आंशिक मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों की कुल 26 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बास्केटबॉल खेलकर खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाया। उन्होंने कोर्ट में बॉल को 2 बार पटका और फिर बास्केट में सफलतापूर्वक उछाला। इसके बाद सीएम ने खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से परिचय लिया और गैस गुब्बारे आसमान में छोड़े। बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट 15 से 19 जनवरी तक चलेगा। इसमें पूर्वी क्षेत्र के 14 राज्यों की कुल 31 विश्वविद्यालय टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2014 से पहले खेलकूद प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं थी। खिलाड़ी या तो पलायन करते थे या हताश होकर बैठते थे। अब खेलकूद को गाँव-गाँव तक फैलाया गया है। उनका कहना था कि स्वस्थ शरीर ही जीवन के सभी साधनों की आधारशिला है। स्वस्थ शरीर पाने के लिए नियम और संयम अनिवार्य है। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों की नई संस्कृति विकसित हुई है। मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है। अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। सीएम योगी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बताया कि अब केवल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी उन्हें पुरस्कार देती है। अब तक यूपी में 500 से अधिक खिलाड़ियों को कई विभागों में नौकरी दी जा चुकी है। प्रदेश में डिप्टी एसपी, तहसीलदार और क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के 6 पद सीधे खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 96,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स किट युवा मंगल दल और महिला मंगल दल को वितरित किए गए हैं। हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम को प्राथमिकता का विषय बनाया है। ग्राम पंचायत हो या नगर निकाय, वहां ओपन जिम के निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, जिले स्तर पर स्टेडियम के निर्माण हो। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े। अब केवल ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ या एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को केवल अब भारत सरकार ही पुरस्कार नहीं देती है, विभिन्न राज्य सरकारें भी इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। ओलंपिक उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, अगर कोई उत्तर प्रदेश का नौजवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता और टीम में प्रतिभाग करता है तो हम उस प्रतिभागी को 10 लाख रुपए की मदद प्रतिभाग करने के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसके लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाते हैं।
सीएम योगी ने आगे कहा कि जब भी कोई भारतीय टीम कहीं जाती है तो उसे हर तरह का प्रोत्साहन प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। साल 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ के लिए हमें आज से ही तैयारी करनी होगी। 2036 का ओलंपिक पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में हो, ये हम सबकी कामना है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेडल भारतीय खिलाड़ी जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की खेल और खेलकूद की गतिविधियों में अपार रुचि है। आपने देखा होगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जब कोई भारतीय टीम प्रतिभाग करती है और मेडल जीत के लेके आती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं उस टीम के साथ बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई टीम, भारतीय टीम कहीं जाती है, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से प्राप्त होता है। और अब तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में होने जा रहा है। और मैं अभी से कहूंगा हमारी टीमों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हर राज्य को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जो आज से खेल में आगे बढ़ेगा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वह क्वालिफाई भी करेगा और फिर उसमें मेडल भी जीतेगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कर खेलों को नया आयाम दिया। खेल कूद को बढ़ावा देकर यूपी सरकार युवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक सोच विकसित कर रही है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10।